तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। हिंदू धर्म में धन के देवता के रूप में पूजनीय कुबेर देवता की कथा समृद्धि, भक्ति और तपस्या का अद्भुत उदाहरण है। कुबेर को धन संपत्ति का स्वामी माना जाता है। उनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य वैभव का संचार होता है। उनकी कथा देवताओं और असुरों के संघर्ष, तपस्या और शिव भक्ति से जुड़ी हुई है। कुबेर का जन्म ऋषि विशर्वा और उनकी पत्नी इलाविदा के घर हुआ। विशर्वा ऋषि कुल सत्य मुनि के पुत्र थे और कुबेर उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। कुबेर का संबंध राक्षस वंश से भी है, क्योंकि उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे, जो राक्षसी माता कैकसी से उत्पन्न हुए थे। हालांकि कुबेर जी ने अपनी पहचान राक्षसों से अलग बनाई थी। उनका स्वभाव शांत, धर्मप्रिय और तेजस्वी था। वे शिव भक्त थे और अपने पिता के उपदेशों का पालन करते हुए तपस्या और धर्म की राह पर चले। कुबेर जी की कथा का महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी कठोर तपस्या है। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि कई वर्षों तक उन्होंने केवल वायु और पत्तों पर जीवित रहे और ब्रह्मा जी की आराधना करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। कुबेर जी ने धन, वैभव और लोकपाल बनने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें धन का स्वामी और उत्तर दिशा का अधिपति बना दिया। इसी के साथ उन्होंने कुबेर जी को यक्ष समुदाय का राजा और तीनों लोकों का कोषाध्यक्ष घोषित किया। ब्रह्मा जी ने कुबेर जी को पुष्पक विमान भी प्रदान किया। यह विमान इच्छा अनुसार कहीं भी उड़ सकता था। हालांकि बाद में रावण ने इस विमान को कुबेर जी से छीन लिया था। वरदान प्राप्त करने के बाद कुबेर ने कैलाश पर्वत के निकट अलंकापुरी नामक नगरी बसाई। यह नगरी वैभव और धन धान्य से परिपूर्ण थी। अलंकापुरी का वर्णन पुराणों में संपत्ति का स्वर्ग के रूप में भी जानी जाती है। कुबेर जी ने वहां अपना धन कोष स्थापित किया और यक्ष गंधर्वों के साथ उनका संचालन शुरू किया। कुबेर के पास न केवल धन और वैभव का भंडार था, बल्कि वे दान और परोपकार के लिए भी प्रसिद्ध थे। वे सभी देवताओं और ऋषियों को समय समय पर धन व रत्न प्रदान किया करते थे। कुबेर जी की कथा में उनके सौतेले भाई रावण के साथ संघर्ष का उल्लेखन महत्वपूर्ण है। रावण ने अपनी शक्ति और तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर लिया था। शिव जी ने रावण को वरदान देकर उसे असीम शक्ति प्रदान की। रावण ने इस शक्ति के घमंड में आकर कुबेर जी पर आक्रमण किया और उनका पुष्पक विमान छीन लिया। रावण ने अलंकापुरी पर भी अधिकार जमाने की कोशिश की, लेकिन कुबेर जी ने वहां से हटकर भगवान शिव की शरण ले ली थी। कुबेर जी शिव भक्त थे और उन्होंने भगवान शिव की उपासना के लिए कई मंदिर और पूजा स्थलों का निर्माण करवाया। एक कथा के अनुसार कुबेर जी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोने के कमल की फूलों की माला अर्पित की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें धन के देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। शिव जी ने उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि उनकी उपासना से भक्तों को धन, वैभव, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तभी से कुबेर जी की पूजा विशेष रूप से दीपावली और धनतेरस के दिन की जाती है। हिंदू धर्म में कुबेर जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। उनकी मूर्ति को घर की उत्तर दिशा में स्थापित किया जाता है, क्योंकि यह दिशा कुबेर जी के लिए मानी गई है। कुबेर यंत्र और कुबेर मंत्रों का जाप करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुबेर जी की कथा हमें धन का उपयोग केवल भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि धर्म और परोपकार के लिए भी करना चाहिए। वे इस बात का प्रतीक है कि सच्चे प्रयास और तपस्या से व्यक्ति किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकता है और सफलता प्राप्त कर लेता है। कुबेर देवता की कथा से हमें भक्ति, तपस्या और धन के सही उपयोग की प्रेरणा मिलती है। वे केवल ना धन के देवता हैं, बल्कि धर्म, दान और परोपकार के भी प्रतीक माने गए हैं। उनकी पूजा से न केवल भौतिक संपत्ति, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष की भी प्राप्ति होती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि वैभव के साथ विनम्रता और धर्म का पालन भी अनिवार्य है। ओम श्री कुबेराय नमः। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।